गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट कहिए या उसको पावर कहिए या इंडिसेस कहिए, तीनों एक ही चैप्टर का नाम है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल का बुक देखेंगे तो उसमें आपका सेकेंड चैप्टर का नाम दिया हुआ है एक्सपोनेंट। आर.डी. शर्मा का बुक देंगे वहाँ नाम दिया हुआ है पावर। अगर आप क्या कहते हैं पियर्सन का बुक देखेंगे वहाँ दिया हुआ है इंडिसेस। तो आज हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर का बात करेंगे। एक्सपोनेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बेसिक कंसेप्ट में आता क्या है आप समझेंगे। आप सबसे पहला चीज तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला चीज ये आता है कि आप देखेंगे कि अगर कहीं पे a प्लस ए दिया हुआ है, इट मीन्स आप इसको क्या लिखेंगे 2a, इट मीन्स 2 इंटू ए, a प्लस ए, इट मीन्स सेम नंबर को 3 टाइम्स ऐड किया है, इट मीन्स आप इसको लिखेंगे 3a, इट मीन्स 3 इंटू ए। अगर कहीं दिया हुआ a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a, इट मीन्स 4 इंटू ए। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेम नंबर को जितना टाइम्स ऐड करें या उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, दोनों बात क्या है इक्वल है। इट मीन्स अगर सेम नंबर को 2 बार ऐड कीजिए या 2 टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या है इक्वल है। यहाँ से मेरा एक जनरल कंसेप्ट आता है a प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर ये m टाइम्स है इट मीन्स हम m टाइम्स इसको ऐड करें या m टाइम्स a में मल्टीप्लाई करें, दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। इट मीन्स हो जाएगा m इंटू a। यहाँ से आप देखेंगे a प्लस ए डॉट डॉट डॉट। अगर ये t टाइम्स दे दिया t टाइम्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा t इंटू a। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। तो ये था एडिशन का केस, बट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन का केस। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या देखेंगे कि अगर a इंटू ए दिया हुआ है, इट मीन्स ये क्या कहलाएगा आपका ए स्क्वायर। a इंटू ए 3 टाइम्स है, इट मीन्स a टू द पावर कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से a इंटू ए 4 टाइम्स है, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 4। इट मीन्स किसी नंबर को सेम नंबर को जितना टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका पावर उतना टाइम्स रेज्ड कर जाएगा, उसका पावर उतना टाइम्स क्या कर जाएगा रेज्ड कर जाएगा। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि a इंटू डॉट 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 n टाइम्स अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा a टू द पावर n। सेम नंबर a इंटू ए डॉट 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 अगर हम p टाइम्स करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा a टू द पावर p। तो ये आपका बेसिक था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या स्टार्ट करते हैं चैप्टर? तो एक्सपोनेंट चैप्टर। तो एक्सपोनेंट चैप्टर में हम देखेंगे क्या, हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपोनेंट चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड है, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर a टू द पावर x फॉर्म में है, कोई भी नंबर a टू द पावर x फॉर्म में है, इट मीन्स हम इसको बोलते हैं कि ये नंबर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये जो नंबर क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और इस नंबर में हम a को बोलते हैं बेस, a को हम बोलते हैं बेस, और इस x को ही बोलते हैं आप पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए या क्या बोलिए इसको आप इंडिसेस बोलिए। यही आपका कहलाएगा पावर या एक्सपोनेंट या क्या इंडिसेस। इट मीन्स a टू द पावर x का मतलब हुआ a को x टाइम्स क्या करना मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसके कुछ पहला फैक्ट। सबसे पहला ये आता है कि अगर माइनस a टू द पावर n दिया हो, तो इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। तो एक्चुअली इसका जो वैल्यू होता है 2 होता है। एक हम लिख सकते हैं a टू द पावर n और एक लिख सकते हैं माइनस a टू द पावर n। अब a टू द पावर n कब होता है और माइनस a टू द पावर n कब होता है, तो आप समझेंगे a टू द पावर n तब पॉसिबल है जब यहाँ n इज इक्वल टू इवन हो, एंड a टू द पावर माइनस a टू द पावर n कब होगा जब a इज इक्वल टू क्या हो ऑड हो। आपको नहीं समझ में आया होगा, आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे -2 टू द पावर आप दे देंगे 4। तो आप देख रहे हैं जैसे
किसी भी निगेटिव नंबर पे जैसे किसी भी निगेटिव नंबर पे कुछ पावर है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो पावर आपका क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। अगर वो पावर आपका इवन हुआ, इट मींस जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो मेरा आएगा पॉजिटिव, वो मेरा रिजल्टेंट आएगा पॉजिटिव। अगर पावर ऑड है तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो मेरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ऑड हम इवन किसको बोलते हैं और ऑड किसको बोलते हैं। इवन नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड ऑड नंबर द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल। अब आप कैसे देखेंगे कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। इट मींस आप देखेंगे अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इस 5 डिजिट में से कोई भी नंबर है, इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तब आप यहां देखेंगे -2 टू द पावर 4, इट मींस जैसे पावर इवन है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्या 4। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इट मींस 2 into 2 into 2 into 2। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 16। तो ये था फर्स्ट का एग्जांपल। अब एग्जांपल सेकंड देखेंगे। सपोज -3 टू द पावर 3 दे दिया। तो जैसे किसी भी निगेटिव नंबर पे कुछ पावर है, जैसे किसी भी निगेटिव नंबर पे कुछ पावर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर क्या है, ऑड या इवन। तो यहाँ देखने के बाद नजर आ रहा है कि ऑड नंबर है, इट मींस यहाँ हो जाएगा -3 टू द पावर 3। अब माइनस को रहने देंगे और 3 टू द पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इट मींस 3 into 3 into 3। अब आप -3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। अब हम चलेंगे कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है। तो लॉ के बारे में देखेंगे, यानी पावर एक्सपोनेंट या इंडिसेस का जो लॉ होता है वो लॉ होता क्या है। तो आप हेडिंग देंगे, अब आप लॉ ऑफ इंडिसेस। तो लॉ ऑफ इंडिसेस में आप क्या देखेंगे, सबसे पहला लॉ देखेंगे। यहां से आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे और एक अच्छे से कॉपी में टोटल कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लेंगे। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n अगर हो तो ये कहलाता है a टू द पावर m प्लस n। अब आप यहां देखेंगे होता क्या है, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ पावर, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब आप देखिएगा क्या है, दो एक्सपोनेंशियल टर्म दिया हुआ है, इट मींस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n। अगर दो एक्सपोनेंशियल टर्म हो, दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो और दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो दोनों का पावर क्या कर जाएगा, ऐड कर जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि अगर 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर अगर 5 दिया है, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या है, बेस 2 है और यहाँ भी क्या है, बेस 2 है और ये बेस पे कुछ पावर है, यहाँ भी बेस पे कुछ पावर है। मतलब दोनों नंबर किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और दोनों क्या चीज है, मल्टीप्लाई में है। इट मींस दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इट मींस 2 टू द पावर हो जाएगा आपका 3 प्लस 5, इट मींस 2 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 4/9 टू द पावर 7 प्लस 4/9 टू द पावर अगर आपका 2 दिया रहे, तो आप देखेंगे जैसे दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लिकेशन के केस में हो, किस केस में हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। इट मींस 4/9 टू द पावर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2, इट मींस 4/9 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 9। तो ये आपका क्या था, प्रोडक्ट्स ऑफ पावर पहला था। अब सेकेंड आपका जो है, सेकेंड जो लॉ है, a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। a टू द पावर क्या होता है, m माइनस 1, जहां पे
a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसी का स्पेशल नाम हम क्या बोलते हैं, कोसेंट ऑफ पावर। इसी को हम बोलते हैं कोसेंट ऑफ पावर। अब आप देखेंगे यहां क्या होता है, तो अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों का बेस सेम हो और डिवाइड का केस हो, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले नंबर से सेकेंड नंबर को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इट मींस एग्जांपल में आप देखेंगे पहला 2 टू द पावर 7 और डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5। इट मींस क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 7 माइनस 5। इट मींस 2 टू द पावर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका एक स्पेशल अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं कोसेंट ऑफ पावर। जैसे सेकेंड केस आप देखेंगे 4/3 पावर 4 डिवाइड 4/3 पावर 3। अब आपका क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, डिवीजन के केस में है तो पावर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इट मींस 4/3 टू द पावर 4 माइनस 3। इट मींस 4/3 टू द पावर 1। इट मींस क्या हो जाएगा, 4/3। तो ये दो क्या था, लॉस था। अब थर्ड लॉ हम देखेंगे, थर्ड लॉ, a टू द पावर m और होल पावर अगर n हो, a टू द पावर m और होल पावर n हो, तो हम इसको लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। a टू द पावर m इंटू n, इसका एक स्पेशल नेम है पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ ए पावर। इट मींस पावर का एक पावर है, स्पेशल नाम इसका है। अब आप देखेंगे यहाँ होता क्या है, एक्चुअली बच्चे यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। a टू द पावर m और उसका होल टू द पावर n हो, इट मींस 2 टू द पावर 3 और इसका होल पावर अगर 5 हो, तब आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5। इट मींस 2 टू द पावर आपका क्या हो जाएगा, 15। पहला केस। सेकेंड केस 3 टू द पावर 9 और होल टू द पावर 4 है, इट मींस आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 9 इंटू 4। इट मींस 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 36। बट यहाँ कंफ्यूजन क्या करेगा, कंफ्यूजन में आपको दो टाइप का क्वेश्चन देगा। पहला टाइप का क्वेश्चन ये देगा 2 टू द पावर 3 और इसका पावर 4, और दूसरा क्वेश्चन देगा 2 टू द पावर 3 और इसका होल पावर 4। अब दोनों क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, जनरली आप इसको लिख देते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4 और यहाँ भी लिख देते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4, तो 2 टू द पावर 12। ये तो राइट है, बट ये आपका रॉन्ग हो जाता है। अब रॉन्ग हो जाता है, इसका रीजन क्या है, तो जब तक होल पावर नहीं, यानी इट मींस पूरे का पावर नहीं हो, तब तक आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4। अब इस क्वेश्चन को हम उल्टा सॉल्व करते हैं। उल्टा सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आने का मतलब पहले हम 2 लिखेंगे, अब 3 टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे। तो 3 टू द पावर 4 का मतलब है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। इट मींस ये आपका क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81। यहाँ ये केस हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, नोट में एक और चीज आप देखेंगे कि अगर a टू द पावर m है, टू द पावर n है, टू द पावर p है, टू द पावर q है, तो क्या हो जाएगा आप देखेंगे। अब a पे पावर m, उसका होल पावर n, उसका भी होल पावर p, उसका भी होल पावर q। इट मींस यहां से हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n इंटू p इंटू q। ये आपका क्या हो गया, इसको आप नोट में ध्यान रखेंगे कि इस टाइप का अगर हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां तक आप क्या किए, 3 लॉस को देखे हैं। अब लॉस नंबर 4 को हम देखेंगे। फोर्थ लॉ मेरा क्या है, तब हम फोर्थ लॉ को देखेंगे। तो फोर्थ लॉ है ए बी टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। अब आप यहां ध्यान देंगे क्या होता है, a
a इंटू बी टू दी पावर n है, इसका मतलब ab का पावर n है। इट मीन्स अगर हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं तो सेपरेटली हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n, या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा हम इसको ये देख सकते हैं कि कहीं भी अगर a टू दी पावर n इंटू बी टू दी पावर n नजर आए तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ab टू दी पावर क्या n। जैसे एग्जांपल से आप देखेंगे, पहला 3 इंटू 4 टू दी पावर अगर 5 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 इंटू 4 टू दी पावर 5। या अगर आपको कहीं दिया हुआ है कि 18 पे पावर 3, 18 पे पावर 3, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, दो टर्म में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 टू दी पावर 3। इट मीन्स 9 इंटू 2 टू दी पावर 3 का मतलब 9 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 3। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, सेम कंडीशन आ जाएगा। या कहीं क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस। इट मीन्स क्या दिया हुआ है 5 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। अब आप देख रहे हैं दोनों का पावर सेम है, इट मीन्स दोनों का बेस को आप एक साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स आपका हो जाएगा 5 टू दी पावर क्या 5 इंटू 3 टू दी पावर 3। तो यहां तक हम 4 केस पढ़ लिए हैं, 4 लॉस को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5th लॉ को। तो हमारा 5th लॉ क्या है, अब आप ध्यान देंगे। a by b to the power n is equal to a to the power n divided by b to the power n. Power of a quotient। अब आप देख रहे हैं कि अगर a by b to the power n है, इट मीन्स a to the power n डिवाइड बाई b to the power n, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a to the power n डिवाइड बाई b to the power n है, तो आप इसको लिख सकते हैं a by b to the power क्या n। जैसे एग्जांपल से समझेंगे आप 7 by 3 to the power 8। इट मीन्स आप यहां से लिख सकते हैं 7 पावर 8 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 8। सेकेंड क्वेश्चन 9 by 4 to the power 2, इट मीन्स 9 पावर 2 डिवाइड बाई 4 पे पावर भी क्या 2। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि x पे पावर m डिवाइड बाई y पे पावर m। अब दोनों का पावर हम देख रहे हैं सेम है, इट मीन्स हम अब इसको लिख भी सकते हैं x by y के पावर क्या m। तो यहां तक क्या था आपका 5 केस था। अब अगला देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है a टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है ऑलवेज। सिर्फ a जो होना चाहिए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a 0 छोड़कर बाकी कुछ भी होगा, जैसे ही पावर आप 0 देखेंगे उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। चाहे a के जगह कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इट मीन्स पॉजिटिव, निगेटिव, डेसिमल, कुछ भी। जैसे आपको अगर 1.2 टू द पावर 5 0 दे दिए, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 5 टू द पावर 0 दे दिए, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा 1। -7 टू द पावर 0 दे दिए, मतलब वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1। एक ये है, ये सब रिमेम्बरेबल बात है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। सेकेंड केस है a टू द पावर -x, a टू द पावर -x। तो पावर कभी भी है ऑलवेज नेगेटिव में हम नहीं इसको सॉल्व करते हैं। तो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। इट मींस क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई a टू द पावर x, 1 डिवाइड बाई a टू द पावर x। इट मींस अगर कहीं भी रहे 2 टू द पावर -3, 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3, 9 टू द पावर -1, इट मींस 1 बाई 9। सेम केस है अगला, अगर a बाई b पे पावर -n है, a बाई बी पे पावर -n है, इट मीन्स ये पॉजिटिव बनाने के लिए 1 डिवाइड बाई a बाई बी पे पावर हम n इसको लिख सकते हैं। अब आपने अभी देखा कि 1 डिवाइड बाई a बाई बी पे पावर n, इट मीन्स a पे पावर n डिवाइड बाई b पे भी पावर n होगा। अब आपको पता है 1 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। इट मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका क्या बन जाता है डिनोमिनेटर। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं b टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n। इट मीन्स यहां से b बाई a पे पावर क्या हो गया n। यहां से आपके पास एक ये केस आ गया कि जब भी कोई इस फॉर्म में रहे a बाई बी पे पावर -n, इट मीन्स हम क्या करेंगे उसके अंदर वाले फ्रैक्शन को यानी या रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे पलट देंगे। इट मीन्स b बाई a पे पावर क्या हो जाएगा +n हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल में समझेंगे 2 बाई 3
पे पावर -4, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3/2 टू द पावर क्या 4। तो इस तरह से आपका लॉज ऑफ इंडिसेस कुछ था जो आपको यहाँ से क्लियर हो गया। आई थिंक कि लिए सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे। अब इसके बाद जो हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का बात करेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल तो कुछ क्वेश्चंस का बात करेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे अभी जो हम लॉस पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस है। आप देखेंगे, देखने में आपको बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, बट देखेंगे आप कितना इजीली वे में एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कुछ बेस मतलब कुछ लॉस को क्या करें, लॉ ऑफ इंडिसेस को क्या करें, याद रखें। याद क्या रखना है, माइंड में हम थोड़ा रखेंगे, कंसेप्चुअल चीज है तो बहुत इजी प्रोसेस से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि p टू द पावर n प्लस 1 इंटू p टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू p टू द पावर 3 माइनस n। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 एक्सपोनेंशियल टर्म है, 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है। अब आप देख रहे हैं कि जब तीनों नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और तीनों मल्टीप्लीकेशन के केस में है और तीनों का बेस सेम है, तो हम आपको बताए थे कि 2 या 2 से ज्यादा जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी नंबर हो और क्या हो मल्टीप्लिकेशन के केस में हो और सभी का बेस क्या हो, सेम हो, तो हम क्या करते हैं उसके पावर को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबके पावर को ऐड करेंगे। इट मींस बेस इसका क्या हो जाएगा p और पावर जब ऐड होगा इट मींस n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3 माइनस n। अब आप देख रहे हैं कि प्लस n माइनस n कैंसिल आउट। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, p टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजीली वे में बन गया आप देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट बनेगा कितना इजी में आप देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि ऊपर में भी दोनों का बेस सेम है एक्सपोनेंशियल टर्म का और नीचे में भी दोनों का बेस क्या है, सेम है। और दोनों है किस कंडीशन में, मल्टीप्लीकेशन में, मतलब दोनों का पावर क्या करेंगे सबसे पहले ऐड। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, q पे पावर हो जाएगा 3 माइनस 7q प्लस 6 माइनस 2q डिवाइड बाई नीचे में क्या हो जाएगा q पे पावर 2q प्लस 9 माइनस 2q और टोटल का पावर क्या हो जाएगा 1/9। अब आप यहां से ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब इरेज करते हैं तो आप यहां देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रहा है। तो कंडीशन आपका क्या बन रहा है, आप देखेंगे q पे पावर 3 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस, अब बताइए माइनस 7q माइनस 2q इट मींस माइनस 9q डिवाइड बाई q पे पावर आपका क्या हो जाएगा प्लस 2q माइनस 2q कैंसिल आउट इट मींस q पे पावर 9 और टोटल पावर आपका क्या हो जाएगा 1/9। अब आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और डिवीजन के केस में इट मींस पावर क्या कर जाएगा सब्सट्रैक्ट। इट मींस नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे q टू द पावर 9 माइनस 2q और प्लस 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 और टोटल 9q है यहाँ पे और टोटल पावर 1/9। अब आप देख रहे हैं प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट इट मींस क्या हो जाएगा q टू द पावर माइनस 9q और होल पावर 1/9। अब आप देख रहे हैं कि a टू द पावर m और टोटल पावर n है इट मींस a टू द पावर m इंटू n इट मींस q टू द पावर हो जाएगा माइनस 9q इंटू 1/9। यहाँ से 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल आउट, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट इट मींस q टू द पावर माइनस q इट मींस हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई q टू द पावर q। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप सेकेंड बार इस क्वेश्चन को समझेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो q पे पावर 3 माइनस 7q प्लस 6 माइनस 2q। यहाँ भी दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो q पे पावर 2q प्लस 9 माइनस 2q। अब आप सेकेंड केस में देखिए क्या कर रहे हैं, q पे पावर 3 और प्लस 6 9
अब -7 क्यू -2 क्यू -9 क्यू, डिवाइड में क्यू पे पावर +2 क्यू -2 क्यू कैंसिल आउट, इट मींस क्यू टू द पावर क्या आ जाएगा 9 और टोटल पे पावर 1/9। अब देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है क्या चीज में, डिवाइड में, इट मींस पावर आपका क्या कर जाएगा सब्सट्रैक्ट, तो क्यू पे पावर क्या हो जाएगा 9 - 9 क्यू, और यहां से भी क्या कर जाएगा -9 सब्सट्रैक्ट कर जाएगा, तो जब -9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो +9 - 9 कैंसिल आउट, इट मींस क्यू पे पावर बचेगा क्या -9 क्यू और टोटल का पावर 1/9। अब आपको पता है a टू द पावर m और टोटल पावर n, इट मींस a टू द पावर m into n, तो -9 क्यू into 1/q, 9 से 9 कैंसिल, इट मींस q पे पावर क्या बचेगा -q, इट मींस 1 डिवाइड बाय q पे पावर q। ये हुआ आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या क्या रहा है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंपलीफाई करना है, क्या दिया हुआ है। अब थोड़ा सा धीरे 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 कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा क्या करते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन डालते हैं। ये क्वेश्चन दोनों है थोड़ा है कंसेप्चुअल है, मतलब ध्यान देंगे आप। a + b + c पे पावर a + b इंटू a + b + c पे पावर b + c इंटू a + b + c पे पावर c + a। यहाँ देख रहे हैं a + b + c पे पावर a इंटू a + b + c पे पावर b इंटू a + b + c पे पावर c होल पावर पूरा का 2। अब आप क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद डरेंगे नहीं, एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप इसको करना क्या है, तो सबसे पहले बारी बारी से सॉल्व कीजिए। देख रहे हैं तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम है, तो पावर क्या कर जाएगा ऐड, इट मींस आप इसको लिख सकते हैं a + b + c और इसका पावर क्या हो जाएगा a + b + b + c + c + a डिवाइड बाय। यहां भी आप देख रहे हैं तीनों एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है सेम, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या कर जाएगा ऐड, इट मींस a + b + c और इस पे पावर क्या हो जाएगा a + b + c होल पावर आपका क्या हो गया 2। अब आप देखिए क्या हो जाएगा a + b + c और यहां से आप देख रहे हैं एक a 2a + 2b + 2c डिवाइड बाई। यहां देख रहे हैं a पे पावर m और होल पावर n है, इट मींस a टू द पावर a + b + c पे पावर क्या हो जाएगा 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b + 2c। अब देख रहे हैं जितना ऊपर उतना ही नीचे कैंसिल आउट, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटे वे में बन गया है, तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। एकदम जो हमने इंडिसेस का लॉस को पढ़ा है वो आप माइंड में रखेंगे और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में बन जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट लॉ को अप्लाई कर दिया, मतलब a टू द पावर m उसका पावर n हो, इसका मतलब a टू द पावर होल पावर n, इट मींस यहां से क्या हो जाएगा a टू द पावर p + q इंटू p - q इंटू a टू द पावर q + r इंटू q - r इंटू a टू द पावर r + p इंटू r - p। अब आपने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b इंटू a - b के फॉर्म में कोई भी नंबर रहता है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में कोई भी नंबर रहता है तो वो हो जाता है a² - b²। इट मींस आप यहां से एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a + b इंटू a - b बराबर a² - क्या b²। तो यहां से आप लिख सकते हैं a पे पावर देख रहे हैं p + q इंटू p - q, इट मींस p² - क्या q² इंटू a पे पावर यहां देख रहे हैं q + r इंटू q - r, इट मींस q² - क्या r² इंटू a पे पावर r + p इंटू r - p, इट मींस r² - क्या p²। अब आप देखेंगे कि तीनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर हो जाएगा ऐड, इट मींस a टू द पावर p² - q² प्लस q² - r² प्लस r²
माइनस पी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल आउट। इट मींस ए टू द पावर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब क्या बचा, जीरो। और आपको पता है ए टू द पावर जीरो का वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1। इट मींस इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब एक दो क्वेश्चन की हम और चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन क्या है वो प्रूव करने के बेसिस पे रहता है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन है प्रूव दैट x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1 डिवाइड बाई x टू द पावर -1 का होल पावर -1 प्लस x टू द पावर -1 माइनस y टू द पावर -1 डिवाइड बाई x टू द पावर -1 का पावर -1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करना इट मींस ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, और जब भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं LHS और राइट वाले टर्म को हम बोलते हैं RHS। अब इसमें हमको करना क्या रहता है, हम एक LHS को उठाते हैं और RHS के इक्वल टू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, प्रूव। तो हम यहाँ देखेंगे LHS को। तो सबसे पहले हम LHS का बात करेंगे। LHS में हमको दिया हुआ क्या है, तो x टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1 डिवाइड बाई x टू द पावर -1 का होल पावर -1 प्लस x टू द पावर -1 माइनस y टू द पावर -1 डिवाइड बाई x टू द पावर -1 का होल पावर -1। अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनावेंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व। इट मींस x पावर -1 तो 1/x प्लस 1/y डिवाइड बाई 1/x पूरा पावर -1 प्लस 1/x माइनस 1/y डिवाइड बाई 1/x पावर कितना, -1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि 1/x प्लस 1/y इट मींस ये फ्रैक्शन का एडिशन है। फ्रैक्शन के एडिशन में जब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो xy आएगा। इट मींस y प्लस x डिवाइड बाई 1/x पावर -1 प्लस यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी आएगा xy, तो y माइनस एक्स डिवाइड बाई 1/x पावर क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इट मींस हम इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स डिवाइड बाई xy। अब आपको पता है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो क्या कर जाता है, रेसिप्रोकल। इट मींस 1/x है तो ये हो जाएगा x/1 पावर -1 प्लस यहाँ से अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइड बाई xy, और यहाँ भी जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस x/1 पावर -1। अब देखिए x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल। इट मींस अब आपके पास बचा क्या, तो आप देख रहे हैं y प्लस एक्स डिवाइड बाई y पावर -1 प्लस y माइनस एक्स डिवाइड बाई y पावर -1। अब देखिए दोनों जगह पावर नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। और आपको पता है कि कोई भी a बाई बी के फॉर्म में हो, पावर नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव करने के लिए हम अंदर वाले को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। इट मींस y डिवाइड बाई y प्लस एक्स प्लस y डिवाइड बाई y माइनस एक्स। अब हम यहाँ से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो देख रहे हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो होगा y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, और y प्लस एक्स से y प्लस एक्स कैंसिल आउट। इट मींस आपके पास बचा क्या, y माइनस एक्स। अब y में क्या करेंगे, y माइनस एक्स से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कैंसिल आउट, आपके पास बचा क्या, y प्लस एक्स। अब आप क्या करेंगे, y से y प्लस एक्स में मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, y में y से गुना हुआ y स्क्वायर प्लस xy, सॉरी यहाँ निगेटिव होगा माइनस, इट मींस माइनस xy अब प्लस y स्क्वायर अब प्लस yx डिवाइड बाई, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। इट मींस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस क्या, एक्स स्क्वायर, अब प्लस xy माइनस xy कैंसिल, एक y स्क्वायर प्लस एक y स्क्वायर। इट मींस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर RHS। यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, हम एक बार और इसको समझा देते हैं। अब देखेंगे
सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो पावर को पॉजिटिव करने का तरीका है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए अगर x टू द पावर -1 दिया हुआ है तो 1/x प्लस 1/y यहाँ सब कर दिए। उसके बाद इसका हम LCM यहाँ लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के बाद आपको पता है सॉल्व करने का तरीका है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते तो वो रेसिप्रोकल कर जाता है। इट मीन्स 1/x कन्वर्ट हो जाएगा x/1 में। अब जब इसको सिंप्लीफाई किए तो यहाँ तक आया, उसके बाद लास्ट में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको RHS के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस बेस पे हम लोग बहुत सारे यानी कि अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।